मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यूनिक भारतीय पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है मैथ का सुइया पार्ट 3 पे आज हम लोग काम करेंगे। पार्ट 2 तक मैंने आपको बतलाया और इस शीर्षक का जो उद्देश्य है वो मैंने आपको पहले क्लास में पार्ट 1 में बतलाया था कि यहाँ एक ही फॉर्मूला पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक ही टेक्निक पे काम कर रहे हैं और उसी से भिन्न भिन्न टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने परसेंटेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाए थे। पार्ट 2 में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का कुछ क्वेश्चन रिलेट किए थे, साथ ही साथ मेंसुरेशन का क्वेश्चन दोनों पार्ट में किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और आज उसी मेथड से, उसी टेक्निक से हम लोग सीखेंगे कुछ क्वेश्चन सीआई का बनाना, कंपाउंड इंटरेस्ट का बनाना, चक्रवृद्धि ब्याज का बनाना। कि हम लोग जो फार्मूला सीखे हुए हैं, फार्मूला हम लोगों का क्या है वो आपको पहले से पता है, आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में। जो लोग आज पहली बार इसको देख रहे होंगे, इस शीर्षक को मैथ के सुइया को, अगर कोई लोग फर्स्ट बार आज देख रहे होंगे तो वो सबसे पहले पार्ट 1 जरूर देख लेंगे, वहीं से ये चीज़ निकल के आया हुआ है। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि 2 रेगुलर प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास था, x + y + xy बाय 100%। उसी में हम लोगों ने सीखे थे कि अगर वृद्धि के बदले कमी होता है तो प्लस के जगह माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसी टेक्निक का, इसी फॉर्मूले का जो हम लोगों का पीछे चला आ रहा है 2 पार्ट से, उसके माध्यम से सीखेंगे कि सीआई कैसे निकाला जाएगा जल्दी से। चलें आ जाए इस क्वेश्चन में, देखें, समझना केवल ये है 4% की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। ओरिजिनल में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है आपके मूलधन में। मूलधन पे पहले साल आप इंटरेस्ट लेते हैं, फिर अगला साल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लिया जाता है, साथ ही साथ प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लिया जाता है। तो यानी क्रमागत वृद्धि हो गया, सक्सेसिव हो गया, रेगुलर इंक्रीमेंट हो गया। और जहाँ कहीं भी रेगुलर होता है वहाँ हम लोग फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं x + y + xy बाय 100। तो सीखना ये है, देखिए रेट कितना परसेंट है, 4%। कितना वर्ष का काम करना है, 2%। तो टोटल रेट, टोटल जो पैसा जमा हुआ वो कितना परसेंट जमा हुआ, इसके लिए x का मान भी 4, y का भी मान 4। पहला साल भी 4%, दूसरा साल भी 4%, और यहाँ आप क्या लिख लेंगे 4 × 4 बाई 100। इतना परसेंट टोटल आपका क्या होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अब आ जाए, इसको आप मौखिक कर सकते हैं, एक क्वेश्चन में केवल यहाँ देख लिए। अब देखें 4 कितना हो गया 8, और यहाँ 16/100 यानी क्या आ जाएगा 0.16%। यानी टोटल इंटरेस्ट जो आपको आएगा वो इतना परसेंट आएगा। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है। तो मूलधन देखें कितना रुपया था हमारा 7500। तो हम लोग सीआई के लिए क्या लिख लेंगे 7500 का 8.16%। अब तो ये काम करना है, केवल आपको परसेंट अगर है तो परसेंट के कारण ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 75 और इंटू आपको 8.16 कर लेना है। 75 को अगर 6 से आप गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 450, बच जाएगा 45, 45। फिर देखिए 75 में आप 45 को जोड़ लेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 के लिए 0 लिखेंगे, 2 बचा हुआ रह जाएगा, 12 बचा हुआ रह जाएगा। फिर 75 और गुना कितना करेंगे 8, तो 75 गुना 8 अगर करते हैं तो 600 हो जाता है। और तब आप क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे तो 612 हो जाएगा। और अब ये देखना है डेसिमल 2 अंक पहले, तो यहाँ 2 अंक पहले डेसिमल डाल देंगे तो आंसर जो हम लोगों का आएगा वो देखिए कितना आ गया 612 रुपया। तो ये एक काम आपको एक्स्ट्रा केवल करना है सीआई निकालने के लिए, लेकिन फार्मूला हम लोगों का वही चलता रहेगा x + y + xy बाय 100%। ये फार्मूला जो पिछले 2 क्लास से हम लोग सीख रहे हैं, इसी से सारा काम आपको सीआई का भी कर लेना है, उसी का यूज करके कर लेना है x + y + xy बाय 100%। चलें अब आगे का और क्वेश्चन कुछ देखते चलें हम लोग फटाफट।
अब आ जाए, देखिए रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 बार, तो 5 + 5 कितना होगा 10, 5 × 5/100 यानी 0.25। तो टोटल ब्याज दर अगर देखें तो कितना आ जाएगा 10.25%। इंटरेस्ट किसका निकलता है, मूलधन का। मूलधन देखिए कितना है 7200, तो 7200 का यही देखिए आपका CI हो गया, निकाल दिया आप 10.25%। परसेंट के कारण ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 72 × 5 करेंगे 360, रेस्ट बच जाएगा देखिए कितना 36। फिर 72 × 2 करेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 में अगर आप 36 को ऐड कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 180। इसके बदले 0 लिखेंगे, बच जाएगा कितना 18, और 72 × 0, तो फिर ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ से 8 लिख लेंगे, और उसके बाद बचा हुआ रहेगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 73, और डेसिमल 2 अंक पहले आप डाल देंगे तो आंसर जो आपका आएगा देखिए कितना आ जाएगा 738, 738 रुपया। तो इस रूप से आप CI जल्दी से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चले, क्या कहा गया, 5000 रुपये का निवेश 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए करती है क्रेडिट में पड़ी राशि। क्रेडिट में पड़ी राशि का मतलब क्या हो गया, मिश्रधन क्या हो गया, जितना रुपया वो जमा किया, जितना उसको इंटरेस्ट आया, उसी को आप अमाउंट कहते हैं, उसी को यहाँ कहा गया है क्रेडिट में पड़ी राशि क्या है। अब आ जाए तो हमको सीखना है, रेट कितना 8%, टाइम कितना 2 बार, 8% का 2 बार काम करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 16.64%। ये कहाँ से लिख लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है, लगभग आपको 25 क्वेश्चन ऐसा बता चुके हैं ऑलरेडी, 20 क्वेश्चन ऐसा बता चुके हैं कि करना क्या है 8 + 8 + 8 × 8/100, तो 8 8 16 हो गया, और 8 × 8 64/100 यानी 0.64, तो 16.64% हो गया। किसका, 5000 का। तो अगर अमाउंट निकालना है तो ये क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। अगर आप 5000 का यानी मूलधन का 5000 का इतना % निकालेंगे तो वो क्या होगा, CI होगा। लेकिन अगर आपको अमाउंट चाहिए तो मूलधन का मतलब क्या होता है 100%, तो इसी में हम लोग निकाल देंगे, 100 और जोड़ देंगे, हमारा था 16.64%, 100 और जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, तो आप क्या लिख लेंगे 116.64%। 16.64% निकालेंगे तो CI आ जाएगा। आपको अमाउंट चाहिए तो और 100 जोड़ दीजिए, 100 कहाँ से आ गया, मूलधन। टोटल का मतलब परसेंटेज में टोटल का मतलब होता है 100%, तो 100% यानी मूलधन ऐड हो गया। इंटरेस्ट था हमारा 16.64, तो टोटल अमाउंट हो गया 116.64%। अब आ जाए 00, देखिए यहाँ परसेंट के कारण गायब हो जाएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो ये 0 लिखेंगे, 5 × 4 करेंगे 20 हो जाएगा, रेस्ट आपका 2 बचेगा, 30 और 2 32, रेस्ट आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे 33, रेस्ट आपका 3 हो जाएगा, 55 और 3 करेंगे तो 58 हो जाएगा। 2 अंक पहले आपको डेसिमल डाल लेना है, तो आंसर देखिए आपका आएगा 5832 रुपया, जो कि आपको किस विकल्प में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलें अगले क्वेश्चन में हम लोग चलें। कहता है 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% की दर और दूसरे वर्ष में 12% की दर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। जोड़कर यानी अमाउंट कहा गया। CI की अगर बात करें तो देखें, रेट अगर बदल गया ईयर बाय ईयर, पीछे जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे तो प्रत्येक ईयर के लिए सेम रहता था, तो जो x का मान वही y का मान, बदल गया तो हम भी बदल लेंगे। x कितना है 10, y कितना है 12, तो टोटल रेट अगर देखेंगे क्या क्या लिखेंगे 10 + 12 + 10 × 12/100। इसको अगर ऐड करें तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, यहाँ कितना आएगा 1.2, और ऐड कर देंगे तो 22 और 1 कितना आ जाएगा 23.2%। अगर CI निकालना है तो CI निकालना है तो 10,000 का इतना % निकाल लेंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, मिश्रधन चाहिए। तो मिश्रधन के लिए आप क्या करेंगे 10,000 का CI कहता तो इतना %, अमाउंट कहा तो 100 इसमें और ऐड कर देना है, तो 100 अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 123.2%। अब परसेंट के कारण देखें 00 कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट के कारण 10 कैंसिल हो जाएगा, और तब आंसर आपका यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 12,320 रुपया। तो आंसर हम लोगों का देखिए हो गया 12,320 रुपया, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। चलें इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखें।
25,000 रुपया है पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दिया गया। तीनों वर्षों बाद उसके लिए कुल कितना रकम दिया गया, कुल कितना रकम, यानी क्या निकालना है, अमाउंट निकाल लेना है। सबसे पहले रेट को कंपेयर करना है। फॉर्मूला कौन सा है, x + y + xy/100। एक ही फॉर्मूला से हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 3 पार्ट से, और ये CI वाला आज सारा का सारा क्वेश्चन देखिए उसी टेक्निक के इस्तेमाल से आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बताएं कि 3 अगर है तो उसके लिए कोई 2 का काम कर लीजिए। जैसे यहाँ 3 और 4 को आप जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7, और प्लस में 4 × 3 12/100, तो 12/100 यानी 0.12, तो टोटल डेट हुआ 7.12, 2 साल का काम हो गया। अब तीसरे साल के लिए देखिए यहाँ कितना है 5, तो ये x हो गया, y के लिए 5 लिख लिए, प्लस फिर यहाँ क्या लिखेंगे 7.12 × 5/100, टोटल डेट हो जाएगा। इसको आप ऐड करते हैं तो यहाँ आएगा 12.12 प्लस, अब इसको अगर गुना किया जाए तो 12 × 5 देखिए 60 हो जाता है, 5 × 7 देखिए 35 हो जाता है। 2 अंक डेसिमल के बाद यहाँ है और 2 जीरो है, यानी 4 अंक पहले डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ क्या रिजल्ट मिलेगा 0.356। तो यहाँ हम लोग देखिए लिखेंगे 0.356, लास्ट में 0 आप लिखें चाहे ना लिखें। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको अगर ऐड कर देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 5 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। CI निकालना है तो 25,000 का इतना % निकाल देंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। क्या क्या लिखेंगे आप 25,000 का कितना % अमाउंट अगर चाहिए तो 100 इसमें और जोड़ देना है, तो 112.476% के कारण देखें 00 कैंसिल हो जाएगा। पहले एक 0 आप यहाँ से लिख सकते हैं। 25 × 6 करेंगे 150 15 हो जाएगा, 25 × 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 175, और 15 आपका बचा हुआ तो क्या हो गया 190 के लिए देखिए यहाँ 0 लिख लेंगे, बच जाएगा आपका कितना 19। फिर 25 और गुना 4 करेंगे 100 और 19 119 हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना आपका 11। फिर 25 और गुना 2 करेंगे 50 में 11 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा, रेस्ट आपका 6 बच जाएगा। फिर यहाँ से 25 और 6 31 के लिए 1 रेस्ट 3 हो जाएगा, 25 और 3 28 हो जाएगा, 3 अंक पहले डेसिमल दे देंगे, और तब जाके आपका यहाँ देखिए अमाउंट जो आएगा कितना आएगा 28,119 रुपया, जो कि आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो एक ही फार्मूले से आप भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं, x + y + xy/। तो इतना कठिन क्वेश्चन भी आप इस तरीके से आसानी से बना लेते हैं। आ जाए, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 4,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बस ये देखना है 10% और कितना वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष से आ गया तो 2 वर्ष का काम आप इजीली कर सकते हैं। 10 + 10 + 10 × 10/100, तो 10 और 10 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। अब ये देखें ये 21% अगले 2 साल के लिए, उसके आगे का जो 2 साल होगा आपको 10 का काम कितना बार करना है 4 बार करना है। इस 2 के लिए आप देखें तो इसके लिए 21 आया, इसके लिए भी 21 आएगा, यानी अब x का मान 21 लेंगे, y का मान भी 21 लेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगा के टोटल डेट हम लोग निकाल लेंगे। तो टोटल डेट अगर अभी देखा जाए तो हम लोग क्या क्या लिख लेंगे 21 + 21, और प्लस क्या हो जाएगा 21 × 21/100, 21 और 21 देखें तो 42 हो जाएगा, 441 यानी 4.41 हो जाएगा। तो टोटल डेट अगर देखें तो कितना आएगा 46.41%। आपको निकालना क्या है यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI ही चाहिए। CI अगर चाहिए तो यहाँ देखें हम लोग क्या लिखे 4,000 का 46.41%, केवल ये आपको निकाल देना है। यही अगर अमाउंट कहता तो यहाँ हम लोग क्या लिखते 146.41%। के कारण ये 00 गायब हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिए 0 हो जाएगा, 4 × 1 करेंगे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें 16 तो रेस्ट 1 हो जाएगा, 24 और 1 25 तो रेस्ट 2 हो जाएगा, और 16 और 2 18 हो जाएगा। 0.2 अंक पहले कर लेंगे
आंसर जो आपका आएगा देखिए कितना आएगा 1856.40 रुपया। तो आंसर हम लोगों ने देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1856.40 रुपया। चलें अगले क्वेश्चन में क्या कहता है 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपये उधार लिए 2 वर्ष की समाप्ति पर कर्ज चुकाने के लिए उसे कितनी रकम देनी होगी। कुल कितनी रकम तो देना आपको अगर पड़ेगा तो मूलधन भी देंगे इंटरेस्ट भी देंगे यानी अमाउंट देंगे। क्या चाहिए हमको अमाउंट चाहिए। अमाउंट अगर चाहिए रेट कितना है 16%, टाइम कितना है 2, तो 16 दूनी 32, 2 बार जोड़ना है या 2 छगुना कर लीजिए 32 और 16 का स्क्वायर 256 256 तो 256/100 अगर आप करते हैं तो 2.56 हो जाता है। तो 32 और प्लस क्या करना है हमको 2.56%। ये काम आप मौके कर सकते हैं यानी कितना हो गया 34.56%। अब अगर हमको चाहिए था CI तो इतना परसेंट निकालते, लेकिन अगर हमको अमाउंट चाहिए तो अमाउंट के लिए क्या करना होगा हम लोगों को 7500 का 100 और जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 134.56%। अब तो कैंसिल करने की बात है, कैंसिल कर लीजिए इसको। ये देखें परसेंट के कारण 00 कैंसिल हो जाएगा। 75 से इसको मल्टीप्लाई आप कर लें, 75 और गुना क्या करना है 6 तो क्या हो जाएगा 450, बच जाएगा आपको कितना 45। अब क्या करना है 75 और इंटू कर लेना है आपको 5, क्या हो जाएगा 375। तो 375 में अगर आप जोड़ते हैं 45 को तो ये देखिए यहाँ तो 0 हो ही जाएगा और यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 और यहाँ आ जाएगा 4 यानी 42। 420 अगर है तो 0 लिख लिए तो 42 बच गया। अब अगर देखें तो 75 इंटू 4 अगर आप करते हैं तब कितना होता है 300 होता है। तो 300 और 42 ऐड कर लेंगे तो 342 अगर होगा तो फिर बचेगा आपका कितना 34। फिर 75 और इंटू क्या कर लेना है 3 कर लेना है। तो 75 इंटू 3 क्या हो जाएगा 225। तो 225 में जब आप इसको जोड़ेंगे देखें तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा 25 और 75 में 25 जब आप ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। डेसिमल आपको 2 अंक पहले कर देना है। आंसर आपका देखिए कितना हो जाएगा 10,092 रुपीज़। तो 10,092 रुपीज़ देखिए ऑप्शन बी में है। तो CI निकालना बहुत लोगों को ज़्यादा परेशानी होता है, तो चूंकि इस मेथड पे हम लोग काम कर रहे थे इसलिए यहाँ से बतला दिया। वैसे तो CI देखेंगे तो फिर और ढेरों टाइप यहाँ है, रेशियो से भी CI का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। फार्मूला A = P × 1 + R/100 से सारा क्वेश्चन बना सकते हैं जो कि यहीं से निकलता भी है। लेकिन आपको भी सिखला रहे हैं कि सुई एक इलाज है। हम एक ही फार्मूला से भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन को कैसे बना लेते हैं उन चीज़ों को सीखा जा रहा है। और वो फार्मूला अभी जो हम लोगों का चल रहा है वो कौन सा है x + y + xy/100%। इसी फार्मूले से परसेंटेज का क्वेश्चन देखें, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देखें, डिस्काउंट का क्वेश्चन देखें, मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखें, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए यहाँ से फिर से काम करें। क्या लिखा हुआ 5% की दर से 2 वर्ष का CI देखिए दे दिया, वह राशि यानी मूलधन पूछा जा रहा है। काम में वही करना है 5% 2 वर्ष, तो आपके दिमाग में आ गया कितना 10.25%। ये मेन काम है। अब इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है देखिए कितना 328। आप जानते हैं कि इतना परसेंट रेट है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना CI। निकालना क्या है राशि। राशि कहने का मतलब मूलधन, मूलधन कहने का मतलब 100%। मूलधन का मतलब क्या होगा 100%, चूँकि इंटरेस्ट आपको मूलधन पे निकलता है। तो यहाँ से केवल आप 100% निकाल देंगे। तो 100% के लिए देखिए क्या क्या लिखना होगा 328 बटे में करेंगे 10.25 और इंटू में आप कर लेंगे 100। यहाँ देखिए पॉइंट का हटाने के लिए आप 00 का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, या फ्रैक्शन में बदल के 10.1/4 से आप काम कर लेते। 25 से अगर ये कैंसिल करें तो देखिए ये 41 हो जाएगा। 25 से ये कैंसिल करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। 41 से अगर इसको कैंसिल किया जाएगा तो ये देखिए कितने बार में 8 बार में हो जाएगा। 8 × 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 32। तो आंसर जो होगा देखिए कितना हो जाएगा 3200 रुपया, जो कि आपके किस ऑप्शन में है सी में है। तो आंसर हो गया सी। आ जाए इसके बाद चलें फिर क्या कह रहा है वह राशि बताइए 2 वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाता है।
चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना रुपया हो जाता है। हो जाता है कहने का मतलब अमाउंट दिया हुआ है, काम सब एक ही है, काम केवल ये है 10% 2 वर्ष। और ये तो आपको अब याद हो गया है 10% 2 वर्ष यानी कितना परसेंट, 21%। हो जाने का मतलब क्या है, अमाउंट। और अमाउंट अगर है तो क्या लिख देना है, 121%। तो 121% का वैल्यू कितना है, 2420। आपको मूलधन चाहिए, क्या निकालेंगे, 100%। 100% के लिए क्या लिखेंगे, 2420 बटे में कर लेंगे 1 to 1 और इनटू में कर लेंगे 100। 121 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 बार में 20 गुना 100 कर लेंगे। आंसर आपका देखिए क्या आ जाएगा, 2000 रुपया, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगर हम लोग चले तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, हाफ ईयरली, जिसको छमाही कहते हैं, इतना रुपए का 12% से 1 वर्ष का। तो इसमें केवल छमाही, अगर 1 साल में 12 रुपया आता है तो 6 महीने में कितना आएगा, 6 रुपया आ जाएगा। इसको आधा कर देना है, यानी 6% का काम करना। कितने साल का, 1 साल का। संयोजन कैसा है, छमाही। तो 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, 2 छमाही, यानी 6% का काम कितना बार करना है, 2 बार। अब 6% का काम 2 बार करेंगे तो आप क्या लिखेंगे रेट, 12.36%। कहाँ से 12.36 आया, 6 + 6 + 6 गुना 6 बटे 100। तो 6 6 12 हो गया, 36 बटे 100 0.36 हो गया। अब इसके लिए अगर देखें तो मूलधन हम लोगों को दिया हुआ था, देखें कितना, 6250 का इतना % अगर निकाल देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। इसी को सॉल्व करना और ये निकालना है, यही हम लोगों का देखिए क्या हो जाता है, CI हो जाता है। आइए मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो सबसे पहले तो इस % के कारण देखें, यहाँ हम लोगों का 1 0 गायब हो जाएगा, 1 अंक और पहले पॉइंट, तो इकट्ठे 4 अंक पहले कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेना डायरेक्ट, ये देखिए 0 हो जाएगा। 625 गुना कितना करना है, 6। इसको कैसे करेंगे, तो 6 गुना 6 आपको पता है 3600 होता है। अब 25 गुना 6 पता है 150 होता है। तो 3600 और 150 को अगर आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 3750 हो जाएगा। 3750 के लिए 0 लिखाएगा, 375 बच जाएगा। फिर देखें 625 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। इसको कैसे करेंगे, तो 6 गुना 3 कितना होगा, 1800। 25 गुना 3 कितना होगा, 75। तो 1875। और 1875 में आपको ये 375 ऐड कर देना था। तो 5 और 5 देखें, 10 का शून्य रेस्ट 1 हो जाएगा। यहाँ आपका 14 1 15 और 1 बचा रहेगा, 11 और 1 12, रेस्ट 1 होगा, 1 1 2, यानी कितना आएगा, 225 बचा हुआ रह जाएगा। फिर देखें 625 गुना 2 कितना होगा, 1250। 1250 में 225 जोड़ देंगे तो 1475। 1475 के लिए 5 लिखाएगा और यहाँ आपका बच जाएगा 147। 5 तो लिख लिए 1475 वाला। फिर 625 गुना 1 कर लेंगे और इसको आप ऐड कर लेंगे। 7 और 5 देखिए, 12 का 2 रेस्ट 1 हो जाएगा। यहाँ से आप जोड़ेंगे तो आपका 7 होगा और यहाँ 7 हो जाएगा। डेसिमल आपको % के बदले 2 अंक और यहाँ 2 अंक है, यानी टोटल 4 अंक पहले डेसिमल डालना है, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो कितना हो जाएगा, 7.7250 लिखिए या केवल 5 लिखिए। तो आंसर देखिए वह 772.50 रुपया। चले इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चले। क्या कहते हैं, 4% की दर से 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या हो गया, अमाउंट हो गया। 4% है और 2 वर्ष है, तो 4% अगर है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 8.16%। लेकिन अगर अमाउंट कहेगा तब क्या लिखाएगा, 108.16%। और इतना % का वैल्यू कितना दे रहा है हम लोगों को, 1352। मूलधन निकालना यानी कितना %, 100% आपको चाहिए। तो 1352 बटे में आप करेंगे 108.16 और इनटू में क्या कर लेंगे, 100। एक काम तो ऐसे आपको सिखाए, ये सीख लेते हैं। एक दूसरा अगर टेक्निक देखें तो और एक आसान तरीका है, आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते थे इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे तो बना ही सकते हैं, ढेरों क्वेश्चन बनाए तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे केवल देखें 4% रेट है तो क्या हो जाएगा, 104/100।
104/100 को आप क्या लिख सकते हैं, 26/25। कितना साल वो काम करना है, 2 साल काम करना है, यही अमाउंट हो जाएगा। और अमाउंट हम लोगों को दिया हुआ था कितना, 1352। मूलधन निकालने का मतलब 1 निकाल लेना, या यहाँ मान लें P अगर ले लेते हैं तो ये कैंसिल केवल करना है, कैंसिल करना यहाँ ज़्यादा आसान हो जाएगा। 26 से अगर ये पहले भाग लगाएं तो कितना बार में, 5 बार में लगाएंगे, ये 2 बार में लगाएंगे। 1352 है तो 26 से अगर भाग लगाएं तो 5 बार में पहले आप लगा सकते हैं, 130 हो जाएगा। अब 52 है तो 2 बार में, फिर 26 से अगर देखा जाए तो 2 बार में। तो इस रूप से अगर करते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस टेक्निक से आसान बनेगा वो तो पूरा CI जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस पर डिपेंड करेगा। अभी x + y पे काम कर रहे थे तो पीछे सिखाए, एक नया चीज़ यहाँ तत्काल सिखा देते हैं। देखिए 25 × 25 क्या होगा, 625 गुना 2 कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1250। तो आंसर हो गया 1250। और x + y से तो बना के पहले दिखला ही दिए थे आपको। चलिए और फिर देखें क्या कहता है, मशीन का क्रय मूल्य इतना रुपया है। अवमूल्यन कह दे, ह्रास कह दे, कमी कह दे, या उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डेप्रेशिएशन। तो डेप्रेशिएशन दे रहा है कितने % का, 10% वार्षिक। कब का पूछा है, 3 वर्ष बाद पूछा है। तो इसको आप चाहे तो फिर क्या कर सकते हैं, 10% कमी है तो 2 बार का काम करते तो -10 प्लस 10 × 10/100 1 हो जाता है, यानी -19। फिर -19 -10 और प्लस में यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 19 × 10/100 यानी क्या था, 1.9 हो जाता। तो इस रूप से भी काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको बताया कि ये भी आपको डिफाइन करना होता है, सोचना होता है कि कौन सा ज़्यादा आसान तरीके से बन जाएगा। ऐसे तो बना ही लेंगे, आंसर आ ही जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसके लिए तो केवल ये देखना है 10% कमी है, यानी बचेगा कितना %, 90% बचेगा। 3 बार गुना कर देना है आपको। अगर निकालना मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा, अगर अभी ये आपको दे रहा है, देखिए कितना 2 लाख रुपया दे रहा है, 10% कमी है तो 90% बचेगा। 90% मतलब 90/100 यानी 9/10। कितना बार गुना करना है उसके लिए केवल यहाँ देख लें, 3 वर्ष है तो 9/10 × 9/10 × 9/10 कर लेंगे और तब इसको यहाँ से कैंसिल केवल कर लिया जाएगा। ये आपका देखिए 200 और इंटू कितना है, 729। और इसको यदि आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेस्ट 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 14, देखिए क्या आएगा, 1,45,800 रुपया हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो x + y से भी बना सकते हैं, लेकिन इस रूप से भी आसानी से बन सकता है। क्वेश्चन को ऐसे भी देखा जा सकता है। आ जाए यहाँ सीखे, कितना % है, 10%। कितना वर्ष है, 1.5 वर्ष। 1.5 का मतलब 1 और आधा, तो 1 साल के लिए रेट है 10 और आधा साल के लिए कितना रुपया आएगा, 5। तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो करें यूँ x + y + xy/100। तो 10 × 5/100 अगर करेंगे क्या आएगा, 0.5। यानी टोटल रेट जो जमा होगा, पैसा जो जमा होगा 15.5%। किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है, 6000। अब देख लें कि निकालना क्या है, ब्याज तो वार्षिक संयोजित दे, यहाँ देखिए निकालना क्या है, CI ही हमको चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे CI बराबर 6000 का 15.5%। अब इसको अगर हम लोग देखें तो परसेंट के कारण 00 गायब हो जाएगा, पॉइंट के कारण ये 0 भी गायब हो जाएगा। तो 155 × 6 कर लेंगे, 6 × 5 30, रेस्ट बचेगा 3, 90 और 3 93 हो जाएगा। आंसर आपका देखिए आएगा 930 रुपया, जो कि आपके विकल्प नंबर सी में है। तो इस रूप से आज CI का क्वेश्चन आप देखें, 12-13 क्वेश्चन पर डे मैं आपको बतलाता हूँ। और अभी तक मैं 13 क्वेश्चन अगर है तो 3 दिन मैथ के सुइया का 3 दिन हुआ, जिसमें कि आपको एक ही फार्मूला x + y + xy/100 यानी 39 क्वेश्चन मैंने आपको केवल एक फार्मूला पे बतलाया है। और भी ढेरों क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अगले जब इस एपिसोड में मैथ के सुइया के पार्ट में मिलेंगे तो कोई नया टेक्निक के साथ मिलेंगे। और इस बीच में और कोई दूसरा सीरीज अभी तक में हम लोगों का एक है, दम है तो भूल के दिखलाओ, एक सीरीज चल रहा है। दूसरा सीरीज मैथ का सुइया का एक आध और शुरू करेंगे। कुछ सीरीज चलेगा जिसमें क्वेश्चन को बताए जाने का टेक्निक अलग अलग होगा। तो अभी तक में 2 चीज़ हम लोग सीखे थे, तीसरा और एक आध हो सकता है आपके पास जल्दी से पहुँचे, अगले क्लास से हो सकता है। एक नए शीर्षक के साथ हम लोग मिले, लेकिन ये शीर्षक फिर कभी न कभी आएगा।
कोई वैसा फिर टेक्निक बताएंगे जिससे आपको 30-40 क्वेश्चन आप उस पर बना सकते हैं। वो रेशियो का हो सकता है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, कोई नया टेक्निक पे हम आपको बतला सकते हैं। तो ये सीरीज आपको चलता रहेगा। हम लोग मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।